नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में अगर देखें तो कल आप लोगों के लिए घड़ी का एक वीडियो अपलोड किया गया था जो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज उससे आगे हम पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। घड़ी टॉपिक था हमारा। कल आप लोगों को मैंने समझाया था घड़ी के बारे में, घड़ी से बेसिक जानकारी हमने देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो घड़ी की अगर जो मिनट वाली सुई होती है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है, एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो जो घड़ी की मिनट वाली सुई होती है ना, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जो घंटे वाली सुई होती है, एक होती है हमारी घंटे वाली सुई। जो घंटे वाली सुई होती है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो वो 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था। कल आप लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी भी देखी थी हमने घड़ी से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ से हम सवाल स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप आती है आप लोगों की टाइप 1। स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से हम टाइप 1, ठीक है। टाइप 1 यहाँ से आप लोगों के किस प्रकार के सवाल बनेंगे। डायरेक्ट आप लोगों से बोल दिया जाएगा कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 3:30 पर, 3:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा, कितने डिग्री का कोण होगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। यहाँ पर ये निकालना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक घड़ी बना लेंगे, एक घड़ी बना लेते हैं। इन सवालों को करने के लिए फॉर्मूले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो फॉर्मूले बेस पर हम नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर घड़ी बनाकर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले से अगर आप लोग समझो तो फॉर्मूले बहुत सारे बनेंगे, कम से कम यहाँ से 5 से 6 फॉर्मूले आप लोगों के बनेंगे। और फॉर्मूले आप लोगों को पता है याद तो रहते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो हम डायरेक्ट घड़ी बना के इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर होता 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। समय क्या दिया है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3:30 पर कितने डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो घड़ी में 3:30 पर, तो 3, जब घड़ी में 3 बज रहे हो तो घंटे वाली सुई कहाँ पर होती है। जब घड़ी में 3:30 बज रहे हो तो घंटे वाली सुई 3:30 पर कर देंगे, 3 और 4 के बीच में होती है, ठीक है। मिनट वाली सुई कहाँ पे होती है, 3:30 पर मिनट वाली सुई कहाँ पर होती है, 6 पर होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है कि इन दोनों सुइयों के बीच यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है इसमें कि यहाँ पर पूरे पूरे एंगल कौन से बन रहे हैं, क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो घड़ी का एक डायल होता है कितने डिग्री का होता है। एक घड़ी का डायल जो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और घड़ी जो पूरे अगर देखा जाए तो 12 भाग में बटी हुई थी, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, 12 तक, यानी कि 12 भाग तक बटी हुई। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक भाग हो गया, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये दूसरा भाग हो गया, फिर ये तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग हो गया। उसी प्रकार अगर मैं इसमें 12 का भाग लगा देता हूँ तो कितनी बार में कटेगा, 12 या 36, यानी कि 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। हर एक भाग का मान कितने डिग्री निकल के आएगा, पर 30 डिग्री निकल के आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो 30 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भी 30 डिग्री होगा, पूरा अगर देखो 30 डिग्री में ये बट जाएगा। तो यहाँ पर पूरे पूरे एंगल कौन से बन रहे हैं, तो 4 से लेकर 5 तक एक पूरा एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री, ठीक है। फिर 5 से लेकर 6 के बीच में एक पूरा एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री ये और 30 डिग्री है, टोटल चाहे तो यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं। 4 से लेकर 5 के बीच में एक भाग, यानी टोटल कितने भाग बन रहे हैं, एक भाग, दो भाग। तो 2 में डायरेक्ट आप 30 डिग्री का गुणा कर दो, क्योंकि एक भाग का मान 30 डिग्री होता है। तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ ध्यान ये रखना है, ये वाली चीज़ इसका हमें एंगल निकालना है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो घंटे वाली सुई इसके आगे बैठी हुई, और यहाँ पर ध्यान में ये रखना कि ये घंटे वाली सुई है और ये कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है। तो जो घंटे वाली सुई है पूरा लगा कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 घंटा होता है, जिसमें से ये 30 मिनट तो चल चुकी है, बाकी और इसे चलना कितना है, 30 मिनट और चलना है।
क्योंकि समय हमारा दे रखा है 3:30। तो 30 मिनट और इसे चलना है। और आप लोगों को पता है कि जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी? जस्ट 30 का आधा कर दो, कितने डिग्री बन जाएगा? 15 डिग्री। दोनों को जोड़ दो, 60 डिग्री पहले बनाया था, 15 डिग्री अब बना लिया, टोटल कितने डिग्री हो गया? 75 डिग्री। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? तो 75 डिग्री का कोण होता है। आई होप दोस्तों ये कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगला सवाल हम ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं रब कर देता हूं। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल अगर आप लोगों से पूछा जाए कि 1:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 1:20 पर। ठीक है, इसका हम निकालते हैं कि 1:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 1:20 का हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि 1:20 पर घंटे वाली सुई 1 से 20 मिनट आगे रहेगी और मिनट वाली जो सुई होती है 20 पर कहाँ पर होती है? 4 पर होती है। ये 4 पर हमने बना लिया। इन दोनों के बीच हमें एंगल पता करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि कहाँ पर पूरे पूरे एंगल बन रहे हैं। पूरे पूरे एंगल का मतलब कहाँ पर? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 2 से लेकर 3 के बीच में क्या 30 डिग्री का एंगल बनेगा? और 3 से लेकर 4 के बीच में क्या 30 डिग्री का कोण बनेगा? 30 और 30 टोटल कितने डिग्री का कोण हो गया? 2 में 30 का गुणा कर दो, बराबर ए बी निकल के आ जाएगा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हमें सिर्फ ध्यान इतना सा रखना कि यहाँ पर एक कौन सी सुई बैठी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये घंटे वाली सुई है और घंटे वाली जो सुई है 1:20 का समय बता रही, तो पहले यहाँ पर थी, अब 20 मिनट है चल चुकी है। इसे 2 पर आने में और कितना समय लगेगा? तो 40 मिनट और लगेगा। यानी कि अगर ये 2 पर आ जाएगी तो 40 मिनट और इसे चलना, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 40 मिनट का एंगल हमें निकालना है। तो जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, 40 मिनट में कितने डिग्री का बना लेगी? 20 डिग्री का कोण बना लेगी। पहले 60 डिग्री का बनाया था, अब 20 डिग्री का बनाया था, टोटल कितने डिग्री हो गया? 80 डिग्री हो गया। तो 1:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल निकल के आया? 80 डिग्री का एंगल निकल के आया। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझ में आया था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए अगला सवाल मान लो कि इस प्रकार का आ जाए कि ये तो दे रखा था 1:20 का दे रखा था। अगर आप लोगों से पूछ ले कि 1:28 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 1:28 पर। तो तीसरा सवाल बन जाएगा हमारा 1:28 का हम निकाल लेते हैं। अब 1:28 पर अगर मैं देखूं तो 1:28 पर लगभग घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में होगी। ठीक है, और मिनट वाली सुई यहाँ पर 5 पर कितने मिनट होते हैं? 25 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएंगे 26, यहाँ पर हो जाएंगे 27, यहाँ पर हम ले लेते हैं 28 मिनट। तो मिनट वाली सुई यहाँ पर आ गई। ठीक है, 28 मिनट पर। अब इन दोनों सुइयों के बीच हमें एंगल निकालना है, कितने डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखो तो पूरे पूरे एंगल कहाँ पे बन रहे हैं? 2 से लेकर 3 तक, 1 2 3, यानी कि 3 बार पूरे पूरे एंगल बन रहे हैं। तो 3 × 30 कर दो, बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना, यहाँ पर ये मिनट वाली सुई है, यहाँ पर एक घंटे वाली सुई। अब दोनों का एंगल यहाँ पर निकल के आएगा। ये वाला एंगल भी इतना सा निकल के आएगा। इधर अगर देखो तो ये वाला एंगल भी इतना सा ही निकल के आएगा, क्योंकि हमने तो बीच वाला एंगल निकाला है। 3 में 30 का गुणा कर दिया, 90 डिग्री निकल के आएगा। बाकी ऊपर हमारी घंटे वाली सुई है। तो जो घंटे वाली सुई है यहाँ से अगर देखो तो ये 28 मिनट चल चुकी है। 1 से लेकर 2 तक आने में से टोटल 28 मिनट तय करना होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो इसे 32 मिनट और चलना होगा। घंटे वाली सुई को 32 मिनट और चलना होगा, यानी कि 32 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेगी घंटे वाली सुई? तो यहाँ पर जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 32 मिनट में कितने? 16 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर 25 मिनट होते हैं, फिर 26 मिनट, 27 मिनट, 28 मिनट। क्या इसे 3 मिनट और आगे चलना पड़ा? 3 मिनट और आगे निकल गए,
तो जो मिनट वाली सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3 मिनट में क्या ये 18 डिग्री का कोण बना लेगी। टोटल कितने डिग्री हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दो, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 8 6 14 का 4 हासिल 1 आ जाएगा, 9 और 1 10 11 12, यानी कि कुल मिला के ये 1:28 पर 124 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 124 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली टाइप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर चाहे तो 1-2 सवाल हम और ले लेते हैं। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर बोल दे वो कि 2:52 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। इसमें अगर यहाँ पर अगर हम देखें, ये सवाल था हमारा कि 1:28 पर कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 124 डिग्री आएगा। हो सकता है या यदि आप लोगों को ऑप्शन में ना मिले तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसने हो सकता है फिर ये बाहर वाला ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, ये वाला एंगल निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये वाला एंगल आप लोगों को इस विधि से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर देखो तो ये वाला अगर आप लोगों ने निकाल लिया तो फिर आप लोग क्या करो, टोटल अगर देखो तो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से 124 कम कर दो तो ये इधर वाला निकल के आ जाएगा। 10 में से 6 4 जाएगा, 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। टोटल कितने डिग्री निकल के आ जाएगा, 236 डिग्री निकल के आ जाएगा। इधर वाला एंगल निकल के आ गया। ठीक है, अगला एक और सवाल हम ले लेते हैं। 2:52 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 2:52 का हमें निकालना है। ठीक है, चलिए 2:52 पर, अब जब 2:52 पर अगर मैं देखूं तो 2:52 पर घंटे वाली सुई 3 से थोड़ी सी यानी कि 8 मिनट ऊपर रहेगी, पूरे 3 बजे नहीं होंगे। और 52 मिनट पर यहाँ पर होते हैं 50 मिनट, 50 से 51 52, यानी कि मिनट वाली सुई कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर रहेगी। तो आप लोगों को चाहे तो एग्जाम में ये वाला भी एंगल दिया जा सकता है और ये वाला एंगल भी दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान में हमें ये रखना है कि हमेशा अगर देखा जाए तो अधिकतर वहाँ वो आप लोगों को क्या देगा, क्लॉकवाइज एंगल निकाल देगा। घड़ी जिस दिशा में चलती इस दिशा में ही एंगल निकाल के देगा। तो हम इधर से गए थे, ऐसा एंगल हमने बनाया था, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। अगर ऑप्शन में ये वाला एंगल मिल गया तो ये अगर आपने निकाल लिया तो फिर 360 डिग्री में से कम कर देना, वो वाला एंगल भी निकल के आ जाएगा। तो ये पूरे एंगल कौन से बने, 3 से लेकर 4 के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7, पूरा 7 बार एंगल बन रहा है। तो 7 में 30 का गुणा कर दो, 7 क्या 21, यानी कि 310 डिग्री ये बन गया। यहाँ पर कौन सी, ये वाला एंगल इतना सा निकालना हमें। टोटल यहाँ पर अगर देखो तो 52 मिनट है, यानी कि पूरे अगर देखा जाए तो 52 मिनट जो है घड़ी चल चुकी, घंटे वाली सुई, इसे 8 मिनट और चलना है। तो जो घंटे वाली सुई होती है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, 8 मिनट में क्या है 4 डिग्री का कोण बना लेगी। फिर यहाँ पर एक कौन सी मिनट वाली सुई है, यहाँ पे 51 52, यानी कि 2 मिनट इसे चलना है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 2 मिनट में क्या है 12 डिग्री का कोण बना लेगी। इन सभी को जोड़ दो, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 1 और 1 कितने हो गए 2 और 2 ऐसा के साथ, यानी कि टोटल अगर देखो तो क्या ये 226 डिग्री का एंगल बना लेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसे अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।